हेलो डियर स्टूडेंट, यूनिक स्टडी के एजुकेशन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आईपी सब्जेक्ट क्लास 12th की 9th क्लास आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस। नेटवर्क में आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी अवश्य करें, ताकि ये वीडियो का लाभ अन्य स्टूडेंट्स भी ले सकें। तो आइए हम आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। तो आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले हम आईपी एड्रेस के बारे में समझते हैं कि क्या होता है आईपी एड्रेस। तो आइए देखते हैं आईपी एड्रेस क्या होता है। तो व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यह गणितीय अंकों के रूप में होता है तथा स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, प्रत्येक डिवाइस के लिए एक अलग आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस आपके हमारे डिवाइस का नाम होता है। इस नाम से ही इंटरनेट की दुनिया में पहचाना जाता है। बिना आईपी एड्रेस के हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करने के लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो अगर हम आईपी एड्रेस की जो सरल डेफिनेशन की बात करें तो आईपी एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क में कोई भी जो भी कम्युनिकेशन होता है तो वो आईपी एड्रेस के माध्यम से ही होता है। अगर हम एक उदाहरण लें, उदाहरण के तौर पर यदि आपके घर कोई भी कोरियर या लेटर पहुंचता है तो वो आप तक कैसे पहुंचता है, क्योंकि उस एनवलप के ऊपर आपके घर का एड्रेस होता है, तभी कोरियर वाला और डाक वाला आपको वो आपके घर तक पहुंचाता है। यदि उस एनवलप में आपके घर का एड्रेस नहीं होगा तो क्या वो कोरियर वाला या डाकघर वाला आपके घर पर वो एनवलप पहुंचा पाएगा? नहीं। तो इसी प्रकार नेटवर्क में भी क्या होता है, आईपी एड्रेस उस सिस्टम का एड्रेस होता है जहां पर नेटवर्क से वो जुड़ा है। यानी कि नेटवर्क में जब भी कोई भी सिस्टम आएगा तो उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा जिससे वो पहचाना जाएगा और उसी के माध्यम से वो कम्युनिकेट करेगा। यदि मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कोई जानकारी कम्युनिकेट करूँगा या ट्रांसफ़र करूँगा तो वो जानकारी किसके माध्यम से जाएगी? आईपी एड्रेस के माध्यम से पहुँचेगी। तो आईपी एड्रेस हर डिवाइस का यूनिक होता है, जो कि हमें किससे मिलता है? आईएसपी से। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जहां से हम इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करते हैं, जैसे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, ये सब क्या है? आईएसपी हैं जो आपको इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो आई होप आपको आईपी एड्रेस के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा या सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए आगे हम आईपी एड्रेस को और उसमें उदाहरण के रूप में समझते हैं कि एक आईपी एड्रेस में क्या होता है। तो एक आईपी एड्रेस कुछ इस प्रकार से होता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आईपी एड्रेस का उदाहरण 192.168.2.1। तो ये एक आईपी एड्रेस का उदाहरण है। अब आईपी एड्रेस में आपको ये डाउट लग रहा होगा कि यही एड्रेस क्यों हुआ 192.168.2.1, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आईपी एड्रेस को हम 5 कैटेगरी में बांटते हैं, यानी कि जो एक आईपी एड्रेस होता है उसकी 5 क्लास होती हैं। 5 क्लास में आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा गया है। तो ये जो पांचों क्लास होती हैं इसके अंदर 0 से लेके 255 तक होते हैं। यानी आईपी एड्रेस का जो अंतिम जो अंक होता है वो 255 होता है। यानी इसमें 0 से लेके हम 255 के बीच कुछ भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं दूसरा भी आईपी एड्रेस लिखता, जैसे 191 कर देता या 166 कर देता या 2 की जगह 3 कर देता या 1 की जगह 2 कर देता, तो वो भी आईपी एड्रेस कहलाता। यानी कि एक आईपी एड्रेस में 0 से 255 के बीच के कैरेक्टर होंगे।
तो वो एक आईपी एड्रेस ही कहलाएगा। यदि वो 256, जैसे यहाँ पर यदि उदाहरण जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर ये होता 256.256.256.1, तो ये आईपी एड्रेस नहीं कहलाता, क्योंकि आईपी एड्रेस की जो सीमा है वो 255 कैरेक्टर तक ही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए हम आगे चर्चा करते हैं, आईपी एड्रेस के जो वर्जन्स की बात करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आईपी एड्रेस के जो वर्जन है वो दो प्रकार के वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। वी का मतलब वर्जन्स, मतलब वर्जन 4 और वर्जन 6। IPv4 क्या है? IP वर्जन 4 जो है एक आईपी एड्रेस का एक ऐसा वर्जन होता है जहां पर 4 मिलियन, लगभग 4 मिलियन आईपी एड्रेस ही हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि हम 0 से 255 का अगर उपयोग करते हैं तो अगर एक एक आईपी एड्रेस हम सबको प्रोवाइड करते हैं जो भी नेटवर्क से जुड़ेगा, तो हम उन आईपी एड्रेस को कितनी बार बना सकते हैं? 4 मिलियन। मतलब एक IPv4 के अंदर जो आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करने की जो कैपेसिटी है वो 4 मिलियन ही है। अगर IP वर्जन 4 का उपयोग हम करते हैं तो हम उसके अंदर 4 मिलियन आईपी एड्रेस ही रख पाएंगे, इससे ज़्यादा उसके अंदर उपयोग नहीं कर पाएंगे। और वर्तमान युग को हम देख रहे हैं, धीरे धीरे आप सारी चीज़ों से भली भांति अवगत हैं कि दिन प्रतिदिन नए यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, तो हर यूज़र के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस होना आवश्यक हो गया है। तो अगर हम IPv4 का यूज़ करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आईपी एड्रेस की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 4 मिलियन तक। लेकिन अगर 4 मिलियन सपोज कीजिए भर गए, तो फिर कोई नया यूज़र को आईपी एड्रेस क्या अलॉट किया जाएगा? हो ही नहीं सकता। तो इसी की कमी को पूरा करने के लिए नंबर 2 जो बनाया गया है IPv6, मतलब IP वर्जन 6। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हम 4 ट्रिलियन, मतलब बिलियन नहीं ट्रिलियन, यानी कि बिलियन से बड़ा ट्रिलियन तक आईपी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। यानी ये IPv4 की तुलना में कई गुना ज़्यादा आईपी एड्रेस को रखने की कैपेसिटी रखता है या उपलब्ध कराता है। तो ये होता है आपका IPv4 और v6। आइए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस की। तो यहाँ पर दो प्रकार के टाइप दिए हुए हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक प्राइवेट जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस मतलब वो आईपी एड्रेस जो ISP द्वारा आपको दिया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई कनेक्शन एयरटेल से या आइडिया से या वोडाफोन से लिया है, तो वो जो वोडाफोन या आइडिया आपको इंटरनेट कनेक्शन देगा तो उसमें एक आईपी एड्रेस देगा जो कि आपके लिए ही उपलब्ध होगा, पब्लिक। तो वो आईपी एड्रेस कहलाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाएगा। वहीं प्राइवेट की बात करें तो ISP ने आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया और आपने अपने इंटरनल यूज़ के लिए एक VPN क्रिएट किया या लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट किया, तो उसमें आप अलग से जो भी आईपी एड्रेस स्वयं का क्रिएट करोगे तो वो कहलाएगा आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस। यानी पब्लिक में तो ये हो गया ISP ने आपको जो कुछ भी आईपी एड्रेस दिया वो आपका रहेगा, उसको आप बदल नहीं सकते। और प्राइवेट में क्या होगा, जो ISP ने आपको कनेक्शन में आईपी एड्रेस दिया है उसके अलावा आपने जो लोकल में यूज़ किया है या फिर VPN नेटवर्क आपने बनाया है, तो वहाँ पर जो यूज़ होगा वो प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखें या इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के लिए 2 आईपी एड्रेस हो सकते हैं। पहला इंटरनेट कनेक्शन के लिए तथा अन्य लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में मौजूद हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है प्राइवेट आईपी एड्रेस में। क्योंकि प्राइवेट में आप क्या करेंगे, आपके पास तो जो कंपनी से जो ISP ने आपको दिया है वो तो आपका रहेगा, लेकिन आप अपना स्वयं का लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो उसमें जो आईपी एड्रेस रहेगा वो अलग रहेगा। तो इस तरह से एक कंप्यूटर सिस्टम के 2 आईपी एड्रेस हो सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में आप अपने जो भी कमेंट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा आईपी एड्रेस हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैक एड्रेस, व्हाट इज़ मैक एड्रेस। मैक का पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसे फिजिकल एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइस के लिए एक यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस होता है। मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे नेटवर्क एडाप्टर को पहचानना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइस, कंप्यूटर, राउटर, फ़ोन के हार्डवेयर का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। एक मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर की 6 जोड़ी अंक होते हैं और ये जोड़ी को कॉलन द्वारा विभाजित किया जाता है। तो ये तो हो गया मैक एड्रेस के बारे में। आइए अब हम इसकी सरल रूप ले लें। मैक एड्रेस क्या होता है? जब हम सिस्टम में या मोबाइल में, कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो इंटरनेट चलाने के लिए आपको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। बगैर आईपी एड्रेस के आप इंटरनेट की सुविधा नहीं ले पाएंगे। तो क्या होता है, कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड होता है जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एनआईसी। तो एनआईसी में क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। एनआईसी में क्या होता है, एक मैक एड्रेस होता है। उसी से आपके सिस्टम की पहचान होती है। मैक एड्रेस कौन करता है? मैक एड्रेस डालते हैं जो मैन्युफैक्चर कंपनी होती है। लैन कार्ड जो होता है जिसे हम एनआईसी कार्ड बोलते हैं, जहाँ पर केबल के थ्रू हम इंटरनेट को जोड़ते हैं हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल सिस्टम में। तो वो जो एनआईसी कार्ड या लैन कार्ड होता है उसी के अंदर होता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस से ही उस सिस्टम की पहचान होती है। यदि आपका सिस्टम खो जाता है तो मैक एड्रेस से ही उसकी पहचान होगी। जैसे ही वो नेटवर्क से जुड़ेगा, आपका लैपटॉप या कोई, सपोज़ आपका लैपटॉप ने किसी ने चोरी कर लिया, तो अगर वो लैपटॉप में इंटरनेट की सेवा लेता है या केबल के माध्यम से लैन कार्ड में कुछ भी नेटवर्क से जुड़ता है तो उसके थ्रू वो चोर या जिसने भी आपका लैपटॉप चुराया है वो आसानी के साथ पकड़ा जा सकता है। यानी मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है जो निर्माता कंपनी उसे आइडेंटिफिकेशन के रूप में उस चिप पर लगाती है। अब इसके अंदर हम आगे और चर्चा करते हैं कि कैसे, किन किन फॉर्मेट में मैक एड्रेस होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। तो मैक एड्रेस निम्नलिखित 3 फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। MM, MM, SS, SS, MM, SS, SS, MM, SS। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो MM का मतलब है वो है मैन्युफैक्चरर, मतलब कि निर्माता कंपनी, और SS जो दिया हुआ है वो सर्विसेज के लिए। तो मैक एड्रेस के पहले जो 6 डिजिट होते हैं, मतलब शुरुआती जो 6 डिजिट हैं, वो मैन्युफैक्चर को पहचानते हैं। यानी इसके अंदर जो भी डिजिट होगा या जो भी नंबर होगा वो किसको आइडेंटिफाई करेंगे? मैन्युफैक्चर, निर्माता कंपनी को, जिसे हम OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। और अंत के जो 6 डिजिट हैं नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ये जो है वो सर्विस को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जो आईपी एड्रेस या जो भी नेटवर्क का यूज़ करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा आखिरी के 6 डिजिट, जो मैन्युफैक्चर द्वारा ही असाइन किया जाता है। मतलब कि मैक एड्रेस को पूर्ण रूप से कौन असाइन करता है? निर्माता कंपनी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं मैक एड्रेस को। तो जैसा कि चित्र में दिया हुआ है, मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल, आगे के जो 6 डिजिट हैं वो OUI है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, और आगे के जो
फ्रोज़ी कलर में आपको सीरियल नंबर दिए हुए हैं 23 AF4A। ये क्या है? UAA, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेड एड्रेस। आप चाहें तो अपने सिस्टम में भी या अपने लैपटॉप में अपने सिस्टम का या लैपटॉप का मैक एड्रेस आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर के कमांड प्रॉम्प्ट पर जाना है और वहाँ पर लिखना है ipconfig/all और इंटर बटन दबाना है, जिससे आपके सामने क्या होगा, आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस शो हो जाएगा। तो आज हमने आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। यदि इसमें कुछ भी 1% भी आपको दिक्कत या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको हर दिन जो टॉपिक मिल रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से उसका अध्ययन कर रहे होंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का कष्ट करें, ताकि जो भी बच्चे आईपी सब्जेक्ट को लेके कठिनाई महसूस कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो आसानी के साथ अपने आईपी सब्जेक्ट को सरल तरीके से अध्ययन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक स्टडी एजुकेशन चैनल। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब।